नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिल्कुल सटीक न्यूज के साथ। गुरुग्राम की हर गली, हर बाजार, हर कॉलोनी, हर कोने पर ये नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई चल रही है। 22 अगस्त को 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई का दायरा दिल्ली एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखने के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका टीकाकरण करने के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने उस दिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर इस पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। इस सोमवार को तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली एमसीडी के अलावा हरियाणा समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि वे 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर बताएंगे कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने और लोगों पर हमला करने को लेकर कहा था कि लगातार घटनाएं घट रही हैं और इससे विदेशों में देश की छवि खराब हो रही है। आइए हम जानते हैं इस पर गुरुग्राम वासियों की राय। दलजीत सिंह सर, आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी तो ये राय, इनको भी जैसे भगवान ने जैसे इंसान को बनाया, इनको भी उसी के हैं बनाए हुए। तो ये किसी को कुछ कहते तो है नहीं, जानवर बोलते पे तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो स्ट्रे डॉग तो ये तो वैसे भी सबसे वफादार जानवर है। और मार्केट में यहाँ रहते हैं तो तकरीबन सभी मार्केट वाले इनको मिलजुल के खाना देते हैं। हमारे यहाँ पे 4-5 स्ट्रे डॉग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब है कई जगह हुए हैं ऐसे, जैसे हमने टीवी में देखते हैं कई जगह। तो उस पर कुछ सरकार की भी वो होनी चाहिए, एमसीजी वगैरह, या और सरकार की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए इनको कंटेन करने के लिए। ये नहीं है कि इनको जानवर को आप कभी भी, आप जानवर जो खुले में पसंद रहता है और खेलना, आप देख लो जंगल में खुश रहता है, वैसे नहीं है। तो जो नेचर है, नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रमेश सवाई का। सर, आपकी क्या विचार है आवारा कुत्तों पर? देखो, आवारा कुत्ते जो है ये भी सृष्टि में जो आए हैं, हम उनको आवारा क्यों बोलते हैं? वो सृष्टि में अपनी जगह है, हो सकता है हम उनकी जगह हम ले लिए। सृष्टि में बहुत बड़े जंगल सब कुछ बने थे, हमने जंगल काट काट के अपने लिए रहने के लिए बना लिया। मेरा बोलने का मतलब है, उनसे बोलने का मतलब है कि कुत्ते की कोई गलती नहीं होती, वो अपनी दुनिया में आज़ादी से आए, आज़ादी से जाएंगे। इंसान गुलाम बन सकता है, इंसान खुद गुलाम बना आज तक, किंतु वो जानवर को गुलाम क्यों बनाते हैं? चैन से जंजीर बांधने के लिए क्यों बनाते हैं? वो फीडिंग क्यों कराते हैं? यदि वो जो कुत्ते हैं वो फीडिंग जो कराते हैं उसको अपना मालिक समझ बैठते हैं। ये बात सच्चाई है, आप भी समझ जाओगे कि उसको फीडिंग कराते हैं उनको, वो उसी जो किसको खिलाएगा वो उसका मालिक कहलाता है। उस घर के सराउंडिंग कोई दूसरा आदमी, नया आदमी चला जाएगा तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं कि वो ये सोचते कि मेरे मालिक पर कोई अटैक नहीं करते, भौंकते हैं। वो बंदे सामने वाले डर जाते हैं, डर गया सो मर गया, और वो डरी के कारण उनको काटते हैं। कि वो भागते हैं तो कुत्ते और भी भागते, माने उनको लगता है कि ये सच में वही करने आया था। मेरे एक ही जानना मन है कि कुत्ते यदि स्ट्रीट में घूमते हैं तो उनको फीडिंग आप ना कराएं, वो अपना खाना खुद खोज लेते हैं। मेरा नाम विमल कुमार जिंदल है। मेरा आवारा कुत्तों का ये है कि इनको पकड़ा जाए, क्योंकि आजकल बहुत केस हो रहे हैं। कुत्ता काट लेता है, अभी हाल ही में एक बच्चे को काटा था, वो चला गया, वो कुत्ता बाद में मर गया। और बहुत से कुत्ते ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल और स्कूटर के पीछे भागते हैं,
भागने से उनको डर के मारे कभी कभी एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और गिर भी जाते हैं कभी। तो इनको शेल्टर होम में रखा जाए या इनका कोई गवर्नमेंट इलाज करे या इन सबों को टीका लगाया जाए रेबीज का। तो नगर निगम वालों ने अभी तो कोई एक्शन लिया नहीं है। हमें तो सारे कुत्ते जैसे दिखाई देते हैं। हमारे वहाँ मैं अरुण विला में रहता हूँ, सेक्टर 48, ये है ना सोना रोड पर। वहाँ भी कुत्ते ऐसे ही है, कभी कभी आ जाता है तो वो गेट मैन भी नहीं रोक पाता है उनको। बहुत से लोग पालतू अपना पाल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लें, उनको रेबीज लगवाएं। साल में 2 बार रेबीज लगता है, 500-500 रुपये का, 600 रुपये का। तो फिर वो रख सकते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी लें। लेकिन फिर भी डर रहता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सामने आ जाए तो बच्चा डरता है, कुत्ता भागता है, कभी काट भी लेता है। इसकी राय यही है नगर निगम वाले इस पर एक्शन लें, क्योंकि इस समय जो मैंने पेपर में ही पढ़ा था क्या जो कुत्ता काट लेता है तो इतने इंजेक्शन नहीं है जितने मरीज हैं। तो इसलिए बहुत से केस ऐसे हैं। मेरे यहाँ भी एक कुत्ता था पहले यूपी में, अलीगढ़ में, तो उसने मेरे वर्कर के लड़के को काटा। वो पागल हो गया, उसको जंजीर से बांध कर रखना पड़ता था और पानी देखते ही डरता था वो। इनका इलाज होना चाहिए। जो अगर ऐसा कुत्ता प्रेमी है वो अपना पर्सनल रखे, खूब उसकी सेवा करे। आपका शुभ नाम सर? राम कुमार। सर आपका क्या विचार है आवारा कुत्तों को लेकर? पहले तो मैडम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इनको आवारा कुत्ता मत बोलिए, क्योंकि ये भी एक भगवान का रूप है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब भी कोई भी घटना होनी होती है इनको पहले आभास होता है, हमें तो बाद में होता है। अगर हम इनके जब ये भोंकते हैं या कुछ करते हैं, इनके आवाज़ को अगर पहचान ले तो हम लोग कई खतरों से बचे भी हैं। न्यूज़ में भी, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि डॉगी ने कई लोगों की जान बचाई। अभी उत्तराखंड में एक बार एक कुत्ते को पहले आभास हो गया था कि ये बाढ़ आने वाली है, काफ़ी पब्लिक की जान, पूरे तो नहीं बच पाए थे लेकिन लगभग काफ़ी लोग बचे थे। तो ये भी एक भैरव बाबा के रूप हैं, शनि भगवान के रूप हैं, तो हम इनको नेगेटिव नहीं बोल सकते। मैडम जी, सबसे पहले ये चीज़ तो पहले हमने इनके जो जंगल अंगल थे, जो इनकी ज़मीनें जो थी, उन पे हमने अपने घर बना लिए। पहले तो हमने इनका घर ही छीन लिया। पहली चीज़, आप इस चीज़ को मानिए या ना मानिए, तो ये हमारे पास ही रहेंगे ना, और कहाँ जाएंगे। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट का ही टीकाकरण का वो बनता है, हम आम आदमी लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मदद भी करके इनका भी हम टीकाकरण अपने भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर गवर्नमेंट ने आदेश दिया तो हम नगर निगम के भरोसे बैठे हुए हैं कि वो आएगी टीकाकरण। क्या हम कुछ अपने अंश के जो वो मेहनत की कमाई करते हैं, क्या कुछ 2 पैसे इनके लिए नहीं हम खर्च कर सकते हैं? अगर हर कोई, कई इनके इलाज के लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, वो आते हैं, आपके इंजेक्शन लगा के जाते हैं। अगर कोई बीमार है या कोई कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं, वो अपने ले जाते हैं, इलाज करके उसी जगह पे छोड़ जाते हैं। तो ये तो बातें बनानी है कि लोग सब गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है कि डॉगी ये करते हैं वो करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं पीछे, मेन मतलब ये है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी हर नागरिक निभाए ना, तो ना ये किसी को काटेंगे, ना किसी को रेबीज होगा, ना ये मरेंगे, ना आपको ये नुकसान पहुंचाएंगे। गुरुग्राम से परिधि धस्माना की रिपोर्ट, बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए।